लंदन पुलिस का छापा, नवाज शरीफ के बेटे गिरफ्तार, चोरी का हिसाब शुरू, पैसा पाकिस्तान वापस आएगा। पाकिस्तान के गर्म सियासी माहौल में बड़ी कार्रवाई हो गई। शरीफ खानदान पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। कुदरत की बेआवाज लाठी चल पड़ी। लंदन पुलिस के एक्शन से नवाज शरीफ के बेटे न बच सके। मकाफाते अमल शुरू हो गया और अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई। पाकिस्तान को लूटने वालों की अब खैर नहीं। नवाज शरीफ के पूरे खानदान को लंदन पुलिस ने दबोच लिया। बड़ी चोरी पकड़ी गई। इमरान खान से पंगा लेने का अंजाम। इमरान खान को चोर कहने वाले अब आर्मी चोर बन गए। पाकिस्तान से मफरूर लंदन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नून लीग में सफे मातम बिछ गया और इमरान खान ने बड़ी बड़ी विकेटें उड़ा के रख दी। ये पाकिस्तान नहीं, लंदन है। हम हर हाल में इंसाफ करके दम लेंगे। नवाज शरीफ को बड़ा पैगाम दे दिया गया। लंदन में हसन और हुसैन नवाज गिरफ्तार। मरियम और नवाज शरीफ के बाद दोनों बेटे पकड़े गए। मफरूर खानदान एक बार फिर से रुसवा हुआ और एक एक करके तमाम रास्ते बंद होने लगे। लंदन के बाद यूरोप और अब अमेरिका भाग निकले, लेकिन बेटे बच ना सके। बेटी और नवासे भी हमरा। एयरपोर्ट से आने वाली ताजा तरीन तफसीलात ने सब कुछ खोल के रख दिया। पाकिस्तान में ऐशो-इशरत की जिंदगी गुजारने वाले शरीफ खानदान की तारीखी जिल्लत, अब उनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने अपने बयान के मुताबिक काम कर दिखाया। लंदन की अदालत में अहम फैसला, शहबाज शरीफ भी ना बच सके। सियासत गई भाड़ में, पहले खुद को बचाओ। पाकिस्तान लूटने वालों की चीखें पूरा यूरोप सुनने लगा। उधर अमरीकी पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया। नवाज शरीफ की आमद से कबल ही ऐसा इस्तकबाल किया कि दुनिया में चर्चे होने लगे। पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। इसहाक डार की एक वीडियो से भी कमाल वीडियो का क्लिप सामने आ गया। एक एक फर्द ने मुहिब्बे वतन होने का हक अदा किया और पाकिस्तान किसका है फैसला हो गया। अमेरिका ने भी नवाज शरीफ के आगे हाथ जोड़ दिए। लंदन में पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करने वालों को तो जैसे लेने के देने पड़ गए। आज की इस वीडियो में आपको आगे चलकर तफसील से बताएंगे कि नवाज शरीफ को ऐसा करने पर किसने मजबूर किया और किस बात में किस कदर सच्चाई है कि नवाज शरीफ इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। आपको लंदन में नवाज शरीफ की तारीखी रुसवाई के बारे में बताते चलें कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने बरतानवी होम ऑफिस से अपनी अपील वापस ली। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की अपील होम ऑफिस में ज़ेर इल्तवा थी। अभी तक जज ने अपील नहीं सुनी थी और मुख्तलिफ तारीखें दी जा रही थी। बरतानिया छोड़े बगैर क़याम में तौसी की दरख्वास्त होम ऑफिस ने मुस्तरद की और नवाज शरीफ ने फैसले के खिलाफ बरतानवी होम ऑफिस में अपील दायर कर रखी थी। गुज़श्ता दिनों लंदन में मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट जारी किया गया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नवाज शरीफ जो कि बीमारी के बहाने इस मुल्क से भागा और अब भी इन्हीं बहानों का सहारा लेकर अपने क़याम को तब्दील और तूल देने की कोशिश कर रहा है। रात की तारीखी में लंदन से यूरोप और फिर अमेरिका का सफर करना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक नवाज शरीफ के गिर्द तंग होने वाले घेरे से है, जिसने इस पूरे खानदान का जीना मुहाल किया। और इसमें कोई शक नहीं कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आज़म थे तो उन्होंने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था, जिसको इमरान खान ने इक्तदार में आते ही बेनकाब कर दिया। अब लंदन में भी रेड सिग्नल मिलते ही नवाज शरीफ ने एक बार फिर से बीमारी का बहाना बना के डॉक्टर से बयान जारी करवाया कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को अमेरिका से इलाज कराने का मशवरा दिया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ के वतन वापसी से पहले अमेरिका जाने का इम्कान है। मरियम नवाज भी वालिद के साथ अमेरिका जाएंगी और जराये का कहना है नवाज शरीफ को वतन वापसी से कबल इलाज मुकम्मल कराने की तजवीज़ दी गई और इसी सिलसिले में मियां साहब की शरियानों का प्रोसीजर अमेरिका से कराया जाएगा। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को अपने शेड्यूल से आगाह किया। नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिलने के बाद अमेरिका जाने की राय दी गई और इस सिलसिले में अहले खाना ने अमेरिकी सिफारत खाने से राबता किया। जराये के मुताबिक अमेरिका से वापसी पर नवाज शरीफ का बरतानिया में भी एक ऑपरेशन होगा, जिसके बाद नवाज शरीफ वतन वापसी का टाइम फ्रेम देंगे। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी मेंबर बेंच ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान की 2 असम्बलियां केपी और पंजाब में इलेक्शन 90 दिन के अंदर होगा और जो फेडरेशन है वो इस बात की पाबंद है वो इलेक्शन कमीशन को हर तरह की मदद फराहम करे। और जो पंजाब असम्बली में सदर मुमलिकत ने तारीख दी वो दुरुस्त फैसला था। इसका ये इस्तेहकाक है कि दूसरी तरफ केपी में गवर्नर ने तारीख नहीं दी और उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारियों से इनहराफ किया। इसका मतलब है कि जो हलफ उन्होंने दिया उसकी पासदारी नहीं की। इसके नताइज क्या हैं ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। 2 असम्बलियों के बारे में जो मुख्तलिफ फैसले हैं, इसकी वजह ये बयान की गई कि पंजाब में असम्बली की रिजर्वेशन पर गवर्नर के साइन नहीं थे। चीफ मिनिस्टर ने असम्बली तहलील की और फिर 48 घंटों के बाद खुद ब खुद तहलील हो गई। इसलिए गवर्नर ने नहीं दिया, ना उनको देना चाहिए था।
था, लेकिन अगर उन्होंने तारीख नहीं दी तो सदर ने जो किया क्या वो आईनी तौर पर दुरुस्त है? और अब इलेक्शन कमीशन को क्या कहा कि वो फौरन सदर से मुशावरत करे और पंजाब में तारीख का ऐलान करे। और केपी के गवर्नर के बारे में कहा गया कि उसके साथ इलेक्शन कमीशन फौरन मुशावरत करे और वहां पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। ये जो 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर और इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद मजहर का फैसला है, जबकि दूसरे 2 जजेस हैं मंसूर अली शाह और जमाल मुंदुखेल। उन्होंने इस पर एतराज किया। उन्होंने कहा क्योंकि ये मैटर लाहौर और पेशावर में ज़ेर समाअत है तो इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका असखुद नोटिस नहीं ले सकती, न लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो बुनियादी नकात हैं फैसले के, उसके बारे में नोटिस में उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि 90 रोज में इलेक्शन करवाने की सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, वो गलत है। इसका मतलब है कि ये एक कंसर्न के साथ मामला हल हुआ इस हवाले से कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। अब फर्क सिर्फ ये है कि जो फेडरेशन इसको पाबंद किया गया वो इलेक्शन कमीशन के मामले पर मुआवनत करें, हर तरह की मदद फराहम करें। इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से अब लीतो लाल से काम न लिया जाए। जो बात पहले कही जा रही थी कि पैसे नहीं है, अब हुकूमत नहीं कह सकेगी। जो कहा जा रहा था सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा सकती, फौज और रेंजर्स की अब वो सुप्रीम कोर्ट के पाबंद हैं। फेडरेशन को वो हर तरह की मदद फराहम करेंगे और इसके साथ साथ आरोप जो अदलिया से मांगे गए थे इसके हवाले से कहा गया कि वो अभी फराहम किए जाएं। अब हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि हुकूमत जो कर रही थी वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने पूरे लेवल में तहसील लेवल पर मर्दमशुमारी का आगाज किया और एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान में तकरीबात हुई, वहाँ पे टीचर्स को कैप पहनाई गई, साथ उनको रजिस्टर थमा दिए गए कि जाएं और मर्दमशुमारी करें। ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन कराना भी आईनी जिम्मेदारी है और मर्दमशुमारी कराना भी अहम जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आईनी जिम्मेदारी अदा करें और दूसरी ना करें, क्योंकि ये हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। हुकूमती जराए कहते हैं कि ये रिव्यू फाइल करेंगे और इसमें लार्जर बेंच बनाने की कोशिश की जाएगी। एन मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से नया सीन भी देखें। हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि एक बहुत ही अहम शख्सियत सुप्रीम कोर्ट वो लंदन में रेगुलरली इन टच है। और ये जो मरियम नवाज के बयान है कि इमरान खान जिन कंधों पे चढ़ के इख्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं वो कंधे नहीं रहेंगे, यानी वो इजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहे हैं, यानी वो ये कह रही हैं कि उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा। ये बड़े इल्जामात हैं। इस पे साबिक अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा। वो जो हमले किए जा रहे हैं इनका बंदोबस्त होना चाहिए। और अब इत्तलात है कि लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की गई। इसमें पूरी की पूरी विफाकी काबीना है, शहबाज शरीफ और सब साथ हैं। जो ऑडियो रिलीज की गई इसमें बड़ा सवाल ये है कि वो ऑडियो टेप किसने की, क्योंकि परवेज इलाही वजीर आला थे, मज़ाहिर अली नकवी इस वक्त भी जज थे।